एबीवीपी ने किया आतंकवाद का पुतला दहन, सांसद इकरा हसन के बयान पर जताया आक्रोश। मुजफ्फरनगर में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और पुतला दहन किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि आतंकी घटनाओं के इतने दिन बीत जाने के बाद भी सरकार द्वारा कोई ठोस कदम न उठाया जाना युवाओं के भीतर गहरा आक्रोश पैदा कर रहा है। प्रदर्शन के दौरान विभाग संगठन मंत्री ओजेश गौड़ ने कहा कि भारत का सनातन युवा देश के लिए मर मिटने को हर पल तैयार है। उन्होंने सपा सांसद इकरा हसन के उस बयान की कड़ी निंदा की जिसमें उन्होंने सनातनी युवाओं को आतंकी खाने की संज्ञा दी थी। ओजेश गौड़ ने प्रशासन से मांग की है कि सांसद इकरा हसन के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाए और उन्हें माफी मांगने के लिए बाध्य किया जाए। जिला संयोजक आकाश बालियान ने कहा कि जब तक सरकार आतंकवाद के खिलाफ कोई ठोस और जवाबी कार्रवाई नहीं करती तब तक युवाओं का गुस्सा यूं ही सड़कों पर नजर आता रहेगा। उन्होंने सरकार से आतंकवाद का बदला लेने की मांग करते हुए कहा कि अब सिर्फ बयानबाजी नहीं, एक्शन चाहिए। इस दौरान नगर मंत्री वैभव चौधरी, जयदीप गौड़, पवन सिवाच, सोनिया, नितिन, विकास, कार्तिक, रोहन, देवेश समेत सैकड़ों एबीवीपी कार्यकर्ता मौजूद रहे और जमकर नारेबाजी की गई। पूरे प्रदर्शन के दौरान माहौल जोशीला और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत रहा। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। मेरा नाम ओजेश है। ओजेश, पुतला फूंका है, क्या पूरा मामला है? मामला यह है कि अभी पिछले दिनों भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया था, विरोध प्रदर्शन किया था। हमारी मांग सरकार से यह है कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई अब तक नहीं हुई है, जिससे पूरे देश में, युवा समाज में आक्रोश है। क्या लगता है इतने दिन हो चुके हैं, कोई कार्रवाई न होने के बाद कल भी एक बयान आया राजनाथ सिंह का कि जैसा भारत चाहता है ऐसा ही होगा, सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। लगातार इस बीच बैठकें भी जारी है, चाहे नौसेना के अधिकारी, चाहे वायुसेना के अधिकारी, चाहे कोई सी भी सेना हो, लगातार इस बार पर मीटिंग चली है। क्या लगता है कि अब तक सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, क्या होना चाहिए? कार्रवाई की हम मांग कर रहे हैं, तो क्या नाम है, बैठकें लगातार सरकार की चल रही है, लेकिन राजनाथ जी ने भी आश्वस्त किया है कि कार्रवाई होगी, लेकिन कब होगी प्रश्न ये है। जल्द से जल्द कार्रवाई हम चाहते हैं, युवा समाज कार्रवाई चाहता है। किस तरह से युवाओं में अब आक्रोश देखने को मिला है इतने दिन होने के बाद, क्या मांग करते हैं? जो युवा है उनमें मांग उठ रही है कि अगर कार्रवाई नहीं होती तो हम लोगों को मौका दिया जाए। विद्यार्थी परिषद के साथ जिस जिले का युवा कार्रवाई में अगर हिस्सा लेना होगा, कहीं जाना होगा, तो वहाँ तैयार है। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप? बस एक ऐसी कार्रवाई चाहते हैं कि मिसाल बने पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, भारत की तरफ कोई नजर उठा के ना देखे। सिंधु नदी के बाद बगियार का जो बांध है उसका वो भी बंद कर दिया है, और जो सेंधा नमक का जो आया था वो भी पाकिस्तान ने रोक रखी है, बंद कर दिया है। क्या लगता है किस तरह से फर्क पड़ने वाला है? पानी पहले भी रोका गया है, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है। इंतजाम ऐसा करना चाहिए कि उसके बाद आतंकवाद पनपने के भी रूप आप उठे। आकाश बालियान। आकाश, आपने आज पुतला फूंका है, क्या पूरा मामला है? ये पुतला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने फूंका है। हमने एक पुतला पहले भी शिव चौक पे फूंका था, लेकिन 12-13 दिन हो चुके हमले को। अब तक सरकार ने कुछ भी एक ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे कि युवाओं को कुछ शांति मिले। नहीं बस की है तो हमारे साथ में भाई है ना, सबको वहाँ बॉर्डर पे भेज दे, हमें मौका दे। कोई हमारे घर में आकर हमारी इज्जत पे हमला कर रहा, हम उसका जवाब भी नहीं देने के, इस बात से डर के बैठे रहेंगे कि वो हम पे हमला कर देगा। तो अगर हमला नहीं कर रहे तो फिर और भी प्रदर्शन होंगे देश में, और हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं होने के सरकार के इस कदम से। अभी तक कुछ भी सरकार नहीं कर पाई। लगातार इस बारे में बैठकें जारी है, लगातार गृह मंत्री, क्या लगता है कि या कोई बड़ा कुछ होने वाला है या केवल मीटिंग? देखिए, बैठ के तो पुलवामा के टाइम पे भी काफी 12-13 दिन के बाद हुआ था, लेकिन इसमें हम कुछ स्पष्ट नहीं कह सकते, लेकिन हम केवल मांग कर सकते हैं जल्द से जल्द जो है कुछ कार्यवाही पाकिस्तान पे करे। यहाँ पूरे युवा, पूरे देश में जितनी भी जनता है, सबके सब एक ही मांग पे है कि पाकिस्तान को इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। ऐसे चुप बैठने का ये कोई मुद्दा नहीं है। एक बयान आया है कि जैसा भारत चाहता है ऐसा ही होगा। किसका बयान है? राजनाथ सिंह जी। तो जी, उससे हमें थोड़ी उम्मीद है कि शायद कुछ बड़ा हो पाए, क्योंकि हम भी देख रहे कुछ बयान ऐसे आ रहे हैं जिससे थोड़ी हम उम्मीद लगा सकते हैं।